नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, बिहार दरोगा में जो 78 पदों पर मद निषेध की वैकेंसी आई है, एग्जाम डेट इसका आ गया है। आपको पता है कि एडमिट कार्ड 22 तारीख से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में मैं ये बताने नहीं आया हूं कि एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड करेंगे और एग्जाम कब है। ये सब आपको ऑलरेडी पता है। जो पता है और जो चीज़ आप फॉलो नहीं करते हैं, मैं उसको बताने आया हूँ। देखिए, आप लोग को ये तो पता ही है कि इसमें जो सीटों की संख्या है ये बहुत ही कम है। कम सीट पर फाइट ज़्यादा होगा क्योंकि फॉर्म तो ज़्यादा भरा गया है। क्या कुछ ऐसा आप करें इन बचे हुए दिनों में कि जिससे आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम रिजल्ट आसानी से हो। तो जो चीज़ मैं अनुभव किया है पिछले एग्जाम में, जितने भी एग्जाम में मैं शामिल हुआ, तो मैं ये अनुभव किया, कुछ चीज़ें जो हैं जिसको आप कंट्रोल करोगे, जिस पर आप फोकस करोगे, तो आप प्रारंभिक परीक्षा तो निकाल ही सकते हो। मुख्य परीक्षा में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अच्छी स्ट्रेटजी से वहां भी आप उसको निकाल सकते हो। तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर क्या आपको पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है जिससे आप बाकियों से 5-6 नंबर, और यही 5-6 नंबर ही आपको रिजल्ट में लाता है। मान के चलिए किसी का 70-72 सही हो रहा है, बस आपको 5-6 का वो करना है, आगे बढ़ गए तो आपका हो जाएगा रिजल्ट। तो 3 पॉइंट मुख्य रूप से मैं चर्चा करूंगा। देख लीजिए, आप जैसा देख रहे हैं, जो प्रश्न का लेवल जिस तरह से आ रहा है, यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि जो कथन वाले प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आप अभ्यास शुरू कर दीजिए। देखिए, अभी भी अगर आप अंधविश्वास में हैं, किसी के कहने पर हैं कि मद निषेध में वैसा प्रश्न नहीं आता है, तो आप भुगतेंगे। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में जब क्वेश्चन आया था इस तरीके का, तो मैंने जब मेंस के लिए तैयारी कराया, तो मैंने पहले ही बच्चों को बताया कि भाई कथन वाले प्रश्नों के लिए तैयार रहना, इससे भी आएंगे टफ टफ। कुछ लोग थे, आए चमकाए अपना, कहे कि नहीं, पीटी में हमेशा अनएक्सपेक्टेड रहता है, मुख्य परीक्षा में हमेशा शेड्यूल्ड रहता है। सारे बच्चों का चौपट कर दिए, वो सारे बच्चों का चौपट कर दिए। तो इस बार फिर मैं कह रहा हूं, और इस वीडियो को नोट कर लीजिए, सेव भी कर लीजिए। प्रश्न जो होंगे वो कथन वाले होंगे और डीप में जाकर के पूछेगा, तो नोट कर लीजिए, उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। सबसे ज्यादा कष्ट देता है, जानते हैं कौन सा? साइंस। इतना डीप में पूछता है, इतना डीप में पूछता है, पूरा 9वां 10वां एनसीईआरटी आपको पूछता है। अब आप कहेंगे कि 9वां 10वां एनसीईआरटी इतना कम समय में कैसे पढ़ ले? इसका भी विकल्प है। मैंने पूरी एकदम पीडीएफ 2225 प्रश्नों का 2225 प्रश्नों का पीडीएफ तैयार कर दिया है। पाठशाला विद के ऐप पर मिलेगा, मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे मिलना है। तो आप, जरूरी नहीं है कि आप मुझसे ही पढ़ें, कोई जरूरी नहीं है। आप जो बताऊंगा वो कहीं से भी कर लेना। ये जरूरी नहीं है कि मेरा वाला ही काम आएगा, कहीं से भी पढ़ लोगे, लेकिन चीज वही होना चाहिए। तो जो साइंस है ना, वो कथन वाला अच्छे से पूछ रहा है, डिटेल में घुस घुस करके पूछ रहा है। तो साइंस आपको डेली पढ़ो, अब डेली पढ़ो साइंस। जितने भी दिन बच्चे हैं एग्जाम के, रोज पढ़ो। एक चीज आप देखिएगा कि पॉलिटी के भी जो आप प्रश्न रहे ना, बहुत साधारण प्रश्न नहीं पूछ रहा है। कुछ प्रश्न साधारण है, बाकी यहां भी आपको डीप में, तो इसका भी डीप का आप अध्ययन करो। मेरे चैनल पर जाओगे तो मेंस परीक्षा के लिए जो मैं क्लास कराया हूं, वो सारे क्लास देख डालो भाई। पॉलिटी मैंने कराया है कथन वाले प्रश्न, फिर कराऊंगा, आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। तो डीप वाले करना। रटने वाला तो बहुत कर लिया आपने, अब रटने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है एग्जाम में। 2-4 को अपवाद छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए, बाकी कॉन्सेप्चुअल ही प्रश्न आ रहे हैं सारे के सारे। और इसमें सीट कम है, यहाँ तो जाहिर सी बात है कि भैया यहाँ कोई मरम्मत नहीं होगी। आइए, ज्योग्राफी में भी देखा हमने कि अब डीप में प्रश्न पूछा। जैसे पूछा मुख्य परीक्षा में कि जो मरुस्थल होता है वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों होता है, स्टेटमेंट दे दिया। तो इस तरीके का क्वेश्चन से आप लड़ने का प्रयास करिए, नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। अब मैं आपको बताऊं जो फाइनल और आखिरी है। देखिए, करंट अफेयर का इसमें अहम योगदान रहेगा। रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा आपका करंट अफेयर। जी हाँ, रिजल्ट होगा कि नहीं होगा,
ये आपका डिसाइड करेगा करंट अफेयर। अगर करंट अफेयर आप तैयार कर लिए हो, करंट अफेयर से लगभग 18-20 प्रश्न आने की संभावना है, या 15 प्रश्न भी आ सकता है, तो ये आप इसके लिए तैयार रहिएगा। करंट अफेयर हमेशा पूछता है, देखिए सामान्यतः तो जो होता है वो सामान्य, अगर मैं बात करूं तो 1 वर्ष का पूछता है, बट देखा गया है कि 2024-25 का भी पूछ देगा 2-3 प्रश्न। तो आप मुख्य रूप से 1 से 1.5 साल का आपको अच्छे से देख लेना है। अब 2023-24 का मत पढ़ने लगिएगा, एक आध प्रश्न के चलते पूरा 3-4 साल का मत पढ़ने लगिएगा, ठीक है, बात को समझिएगा। तो आप 1 से 1.5 साल का पढ़ के जाइएगा। आप करंट अफेयर पर कमांड करते हैं तो मान के चलिए कि आप रिजल्ट के नज़दीक आ जाते हैं। जिसका करंट अफेयर चौपट है, बाकी सब कितना भी बढ़िया कर लीजिए, रिजल्ट इसमें नहीं होगा आपका, तो ये आपको कर लेना है। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि अगर ये लेना चाह रहे हो पीडीएफ वाला, तो मैं बता दूं बहुत सारे बच्चे लिए भी हैं। देखिए इसके लिए मैंने टेलीग्राम पर एक बैच प्रारंभ किया था, उस बैच में बहुत से लड़के जुड़े भी हैं। दरोगा वाले में पहले 250 प्लस बच्चे जुड़े थे, तो वो अब बंद हो गया। अब मद्य निषेध में भी लगभग 125 बच्चे अभी भी हैं उसमें जुड़े हुए, लेकिन टेलीग्राम अभी बैन है, टेलीग्राम अभी बैन है। तो अब टेलीग्राम पर तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। करना क्या है आपको, टेलीग्राम खुलेगा 2-3 दिन अभी लग ही जाएगा समय। जो नए बच्चे देख रहे हैं वो अब वो टेलीग्राम पर मत जाइए, आपको पाठशाला विद के ऐप प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर आपको जाना है, वहाँ पाठशाला विद के सर्च करना है, पूरी स्पेलिंग डालना है, वही जो पाठशाला विद के यूट्यूब वाला है नाम, वही डालिएगा, वही लाल सफ़ेद लोगो आएगा। डाउनलोड करके उसको अपना लॉगिन कर लीजिएगा। वहाँ देखिएगा पेड कोर्स आएगा, पेड कोर्स, ठीक है। इसी में पूरे हमने मास्टर पीडीएफ लिखा भी है, थंबनेल भी है, वहाँ नोट कर लीजिए जो बता रहा हूँ। मास्टर पीडीएफ दिया है जिसमें क्लास 9वां और 10वां के 2225 प्रश्न हमने इंक्लूड किया है। उसकी वैलिडिटी 6 महीने है, तो आप अगले 6 महीने तक उसको यूज कर सकते हैं। इसमें अपडेट भी आएंगे, वो भी आप फ्री में ही ले पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जाकर के आप वहाँ से परचेज करोगे तो साइंस का आपको लगभग चीज़ें जो है वो साइंस का वहाँ से देखने को मिलेगा। एकदम प्रश्न इतना ज़्यादा रखा हूँ, और यही नहीं कथन वाले प्रश्न रखा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा, ताकि आपका एग्जाम में बढ़िया हो। अब 2-3 चीज़ बता दूं कि पॉलिटी ज्योग्राफी के लिए और करंट अफेयर के लिए, तो देखिए आप अगर हमारे यूट्यूब पर जुड़े हो तो यूट्यूब पर आपको इनकी क्लास मैं उपलब्ध कराऊंगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन कराऊंगा, रिवीजन आपका हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। जब मुझसे आप क्लास करते हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक आध दिन में, आज से कल में आपको पॉलिटी या ज्योग्राफी से शुरू में करने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पुराने हैं तब तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पीडीएफ चाहिए तो वही काम करना है, और अगर नहीं चाहिए तो ध्यान दीजिए, एक चीज़ मैं दिखा दूं। देखिए ये पूरा 9वां 10वां से निकाला हूँ, पुराना वाला, नया ना, पुराना वाला, गिरो मत भाई, पुराना वाला ये एनसीईआरटी बुक है ना। और इसी से सारा कुछ, अगर खुद से पढ़ना है तो सबसे बेहतरीन है, अगर खुद से पढ़ोगे तो सबसे बेहतरीन है। इससे आपका साइंस का टेंशन दूर हो जाएगा, मैक्सिमम प्रश्न आपको यहाँ से आ जाएंगे। लेकिन चूंकि समय कम रहता है, अब इतना समय कम समय में अब कैसे कर पाओगे, तो इसीलिए मैंने पूरी मेहनत से और सारे क्वेश्चन इससे खींचे हैं, निकाले हैं, सब कुछ इसमें आपको मिल रहा है। तो चलिए बाकी आपकी मर्जी, कैसे तैयारी करना है। आप खुद ग्रेजुएट हो, समझदार हो, है ना, किसी के भी बहकावे में मत आइएगा, बुद्धि विवेक का प्रयोग करिएगा। आप स्नातक पास हो, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति आप में इतनी है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। दरोगा का फॉर्म भर रहे हो, इसका मतलब इतना आप निर्णय ले सकते हो कि कौन सही है कौन गलत है। तो चलिए बस इतना ही, बाकी ध्यान रखिएगा अपना और मेहनत करते रहिए। नमस्कार।